बेगम, क्या हुआ? सर में शदीद दर्द हो रहा है। लाओ, मैं दबा देता हूँ। बेगम, कुछ आराम आया? नहीं, अच्छा, मैं ठंडे पानी की बटिया लाता हूँ। वो भी रख चुकी हूँ, उससे भी आराम नहीं आया। अच्छा, तो फिर मैं मेडिसिन ले आता हूँ। वो भी खा चुकी हूँ, उससे भी नहीं आराम आया। हाय, क्या चीज रखी है सर पे, फौरन आराम आ गया। मुझे वोट डालना है। जी, अपना अंगूठा आगे कीजिए। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछें। आप लिस्ट देखकर बता सकती हैं कि मेरे शौहर वोट डाल गए या नहीं? क्या नाम है उनका? हाजी जमील। मैं देखती हूँ। जी, वो थोड़ी देर पहले वोट डाल के गए हैं। हाय, काश मैं कुछ देर पहले आ जाती, उनसे मुलाकात तो हो जाती। क्यों, आप दोनों साथ नहीं रहते? नहीं, उनको फौत हुए तो 15 साल हो गए हैं, लेकिन हर साल इलेक्शन में वोट कास्ट करने जरूर आते हैं। आइए सीखते हैं मैडम जूलिया से पंजाबी गानों की इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैडम, पहला गाना है जदों होली जई लेना मेरा नाम मैं थाम मर जानी हां। When you softly call my name, I will die in this place. मैडम, दूसरा गाना है मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। Show me the note to set my mood. कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। Don't knock on the door, come straight in. जफ्फी घुट के जे पावे एक बार गुजरा सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। Oh milkman, if you hug me tightly, I will remain your servant for the rest of my life. बुढ़े वारे भी इशक पिया कर रहा है पांदा होवेगा जवानी से हनेर जालमा। Making love even in old age will definitely have blast in teenage. थैंक यू। अगली क्लास तक इजाजत दीजिए, बाय। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आए। ये बताइए, आपका बेटा करता क्या है? बहन, मेरा बेटा भलाई के काम करता है और लोगों को गुनाहों से बचाता है। अच्छा, वो कैसे? बहन, लोग एसी लगाकर सोते हैं तो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, जहन्नुम की गर्मी को भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है। टीवी, लैपटॉप और रोशनियों में मगन होकर आखिरत को भूल जाते हैं। सही कहा आपने। सारी सारी रात मोबाइल चार्ज करके नामहरम औरतों से गुफ्तगू करते हैं। मेरा बेटा ये सब नहीं होने देता। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या ये दर्स देता है? नहीं, ये वापडा में होता है। जान, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ, जानती हूँ। मेरी एक बात मानोगी? बोलो। अपने सारे दुख मुझे दे दो। ओके। ये बिजली का बिल, ये गैस का बिल और ये पानी का बिल। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम उम्र में मुझसे छोटे हो? तुम बस पतले हो, कमजोर हो, और मैं सेहतमंद हूँ, इसलिए मैं बड़ी लगती हूँ। तुम बड़ी हो या छोटी, ये मेरा मसला नहीं। मसला ये है कि तुम लड़ाका हो। मैं लड़ाका हूँ? लड़ाका तो तुम हो, औरतों की तरह मुझे ताने देते रहते हो। काश मेरी शादी शैतान से हो गई होती। तोबा तोबा, बहन भाई की भी कभी शादी हुई है? बेगम, तुम्हें पता है, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुमने सिगरेट नोशी छोड़नी है तो योगा की एक्सरसाइज किया करो। हाँ, और तुम 2-3 महीने से क्लासेस भी ले रहे हो ना योगा की? हाँ, और मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। तो कुछ फायदा हुआ? बहुत। अब मैं उल्टा खड़ा होकर भी सिगरेट पी सकता हूँ। वाह,
यार आलिया, मैं सोचती हूँ गरीब लोगों का दिल भी कितना बड़ा होता है ना। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें याद है वो जो हमारी गली में सब्जी बेचने आता था, मोटा सा? हाँ, वो जिसकी आवाज भारी थी। हाँ हाँ वही। वो ना मर गया है और अपना सब कुछ यतीम खाने के नाम कर गया है। अच्छा, क्या कुछ यतीम खाने के नाम करके? 2 बेटियां और 1 बेटा। बबली, तुम्हें अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ अपनी मादरी जबान भी सीखनी चाहिए। मैडम, मादरी जबान किसे कहते हैं? मादरी जबान वही जो तुम्हारी अम्मी बोलती हैं। अच्छा अच्छा। तो बताओ तुम्हारी मादरी जबान कौन सी है? कोई भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी अम्मी कौन सी जबान बोलती हैं? कोई भी नहीं, वो गूंगी हैं। देखो रानी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। जी जी, मुझे पता है। तुम्हारे भाई ना मुझसे काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे हैं। मैंने एक आमिल से उनके लिए ना एक तावीज़ बनवाना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने भाई के सर का एक बाल ला कर दोगी? ला तो दूंगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें 1000 रुपये इनाम दूंगी। अगर आप मुझे 2000 का वादा करें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ला दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ यार मैं ये मुल्क छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ बहुत पाबंदियाँ हैं। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे अपने एक दोस्त को दफन करने की इजाज़त नहीं मिली। क्या मतलब? इसमें क्या हर्ज है? यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे एक मामू का बेटा पुलिस में है। उसने मुझे कहा कि तुम अपने दोस्त को दफन नहीं कर सकते, वरना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कैसी पाबंदी है? तुम्हारे दोस्त की डेड बॉडी है कहाँ? डेड बॉडी? लेकिन वो तो जिंदा है। आइए, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। सिस्टर, ये लड़का मुसलसल मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा, लेकिन वो तो नीचे नजरें करके बैठा है। यही तो परेशानी है। बाजी, आप हॉस्पिटल गई थी, कैसे तबीयत अब नुमान की? देखो रक्षी, तुम्हारा शौहर दिखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 2-3 हफ्ते अस्पताल ही रहेगा। क्यों बाजी, आप उसके डॉक्टर से मिली थी? नहीं, उसकी नर्स से मिली थी। बेटी, आज तुम्हारा बैडमिंटन का मैच था, कैसा रहा? अम्मी, हमारी टीम पूरे जिले में 5वें नंबर पे आई है। अरे वाह, अभी तुम्हें 3 माह तो हुए बैडमिंटन शुरू किए हुए और पूरे जिले में 5वें नंबर पे आई हो। बेटा, टोटल टीम में कितनी थी? अम्मी, 5। अच्छा अच्छा। बेटा बूझो, ये कौन है? अम्मी, ये तो बहुत हैंडसम बंदा है। ये कौन है? देखो गौर से। नहीं पहचाना। ये तुम्हारे अब्बू हैं। मेरे अब्बू हैं? तो अम्मी, वो गंजा कौन है जो हमारे घर में रहता है? वो असल में बेटा, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। क्या हुआ अम्मी, खैरियत? मुझे लग रहा है मुझे फालिज हो रहा है। मैं इतनी देर से अपनी टांग पे चुटकियां काट रही हूँ, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। महसूस कैसे होगा अम्मी? आप अपनी नहीं, मेरी टांग पे चुटकियां काट रही हैं। बीबी जी, एक 10 रुपए दे दें, अल्लाह आपको बहुत देगा। माफ करो माई। साहब जी, आप ही मदद कर दें, 1 रुपया दे दें। मेरी बेगम से तुमने 10 रुपए मांगे, मुझसे 1 रुपये क्यों मांग रही हो? साहब जी, मैं सामने वाले की औकात देख के भीख मांगती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेगम, ले भी आओ खाना। 1 घंटा हो गया दफ्तर से आए हुए, भूख लगी है। बना तो रही हूँ, सब्र नहीं होता। नहीं हो तो सबर, मैं जा रहा हूं होटल से खाना खाने। बस 1 मिनट।
1 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट में मैं तैयार हो जाऊंगी होटल जाने के लिए। दुनिया में हर दिन मनाया जाता है, लेकिन मियां बीवी का दिन नहीं मनाया जाता। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि ये सारा साल एक दूसरे को ही मनाते रहते हैं। शुक्रिया। खैर, तुमने मुझे आज अपनी लेबोरेटरी में क्यों बुलाया? बेगम, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। शुक्र है तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। क्या गिफ्ट है? मैंने एक नया वायरस दरियाफ्त किया है और उसका नाम तुम्हारे नाम पर रख रहा हूँ। अबू, हाँ। वो 50 रुपए होंगे, क्यों? फकीर को देने हैं। कहाँ है फकीर? वो दूसरी गली में कुल्फियां बेच रहा है। अच्छा। आंटी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। कंजर, मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूँ? बाजी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। मैं तुम्हें बाजी नजर आती हूँ? मैडम, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। मैं तुम्हें मैडम लगती हूँ? लड़की, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। हाँ, ये ठीक है, माफ करो। अगर सलाद खाने से वजन कम होता तो एक भी भैंस मोटी ना होती। शुक्रिया। कितनी प्यारी लग रही है तुम्हें ये अंगूठी, पसंद आई? बहुत ज्यादा। देख लो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये अंगूठी मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाई थी। तुमने सहेलियों को दिखाई? हाँ, सबको दिखाई। तो फिर क्या कहा उन्होंने? 3-4 ने पहचान ली। अच्छा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ज़रूरी इदारा है, हमें एक तजर्बाकार मैनेजर चाहिए। मैडम, मुझे ज़राअत के कारोबार का वसी तजर्बा है। पहले कहीं काम किया है? जी मैडम, मैं न्यूयॉर्क की सब्जी मंडी में 10 साल रिसर्च ऑफिसर रहा हूँ। वेरी गुड। तो आप वहाँ क्या करते थे? मैडम, मैं वहाँ छोटे और बड़े आलू अलग अलग करता था। हर मर्द इतना बुरा भी नहीं होता जितना उसकी बीवी उसे समझती है, और हर मर्द इतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी माँ उसे समझती है। शुक्रिया। साहब जी, अल्लाह के नाम पे फकीर को कुछ दे दें। ओए, तुम दिन को भी भीख मांगते हो और इतनी रात को भी भीख मांग रहे हो। साहब जी, महंगाई बहुत है, दिन रात मेहनत करना पड़ती है। जानो, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। ओए मेरी सोना, इधर करो मेरी बेबी। ठीक हुआ? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। लानत है हमारी डिग्री पर। मियाँ बीवी हमेशा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, और ये तो आप जानते ही हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। शुक्रिया। भाई, कितनी देर से खड़ी हूँ और कितना इंतजार करूँ? बस बाजी, आप ही का कीमा बनाने लगा हूँ। हाय, वो देखे सामने कुत्ता। डोंट वरी बेगम, देखो अब मैं करता क्या हूँ। शुक्र है चला गया। बेगम, ये होता है एक से ज्यादा जुबानें सीखने का फायदा। एक दफा और। नहीं, प्लीज जान, एक दफा इजाजत दे दो। मैंने कहा ना नहीं, पहले इजाजत दे दी थी ना, अब और नहीं। प्लीज जान, तुम्हें मेरी कसम, बस इस दफा दोबारा जिद नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद नहीं। थैंक यू सो मच।
बहुत तलब हो रही थी। ये टाई कितने की है? सर ये 5,000 की। 5,000? इतने में तो अच्छा जूता आ जाता है। ठीक है सर, आप गले में जूता डाल लीजिए। आपको एक बात बताऊं, औरत अपनी पसंद के मर्द से जलील होना पसंद करती है जी। डॉक्टर साहिबा, आप कैसे किसी मरीज को चेक करके पता चलाती हैं कि ये पागल है या नहीं? बड़ा आसान सा तरीका है। मैं उसे वॉशिंग मशीन में पानी भर कर देती हूँ और उसे 1 चम्मच, 1 गिलास और 1 बाल्टी देती हूँ और कहती हूँ वॉशिंग मशीन से पानी निकाले। मैं समझ गया, जो नॉर्मल होता होगा वो बाल्टी से पानी निकालेगा। नहीं, जो नॉर्मल होता है वो वॉशिंग मशीन के नीचे लगे ड्रेन का बटन खोल देता है। चलिए अब आप अपना चेकअप करवाइए। यार तुम इतने सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीने का कोई एक फायदा तो बताओ। एक फायदा? मैं तुम्हें 2 बड़े फायदे बताता हूँ। बताओ। एक तो सिगरेट पीने वाले के घर चोर और डाकू नहीं आते और कभी बूढ़ा नहीं होता। ये क्या बकवास है, साबित करो। सिगरेट पीने वाला शख्स सारी रात खांसता रहता है तो चोर और डाकू को यह लगता है कि कोई जाग रहा है। और बूढ़ा कैसे नहीं होता? क्योंकि जवानी में ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है। बेगम, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इंग्लिश सीखती रहना। जी जी, मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। आज भी मैंने कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछो। खुशकिस्मत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड। अच्छा। बबली, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकती हो। आहो। आहो क्या होता है? कितनी बार बोला है कि पंजाबी मत बोला करो। कहते हैं हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब अगर और मगर को जुमलों में इस्तेमाल करो। अगर मैं घर चली गई तो मेरे मगर मत आना। ये देखें, ये है वो जगह जहां पर बादशाह ने शहजादी को कत्ल करके दफन किया था। अच्छा, तो यहाँ शहजादी दफन है? जी जी बिल्कुल, आपके पैरों के नीचे। बात सुनो, मैं पिछले साल भी यहाँ आई थी और तुम ही गाइड थे। जी जी मैडम, मैं 10 साल से यहाँ गाइड हूँ। तो पिछले साल तो तुमने मुझे दूसरा कमरा दिखाया था और तुमने कहा था कि शहजादी यहाँ दफन है। वो असल में मैडम आज वो कमरा बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मुझे पता चला है कि आपके पास हर किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं। जी जी, हमारी लेबोरेटरी में हर किस्म के कीड़े होते हैं। आपको किस किस्म के कीड़े चाहिए? मुझे 500 काकरोच, 300 छिपकलियां और 1000 चूंटियां चाहिए। सर, अगर आप बुरा ना मनाएं तो आप मुझे बताएंगे कि आपने करना क्या है? करना कुछ नहीं, मकान खाली करना है। मकान खाली करना है? मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मालिक के मकान ने मुझे कहा था कि मकान छोड़ने से पहले वैसा ही वापस करना जैसा वो था। सर, क्या यही है वो दिमाग? हाँ, और ये बहुत नायाब दिमाग है। अच्छा, किसका है ये दिमाग? तुम्हें पता है दुनिया में नीला गधा भी होता था। नीला गधा? हाँ, नीला गधा। ये अफ्रीका में होता था लेकिन अब इसकी नस्ल खत्म हो गई है। वाओ, तो क्या ये नीले गधे का दिमाग है? इस वक्त पूरी दुनिया में नीले गधे के 2 ही दिमाग हैं। एक अफ्रीका के म्यूजियम में है और एक मेरे पास। जी बाजी, हमारे घर मेहमान आए हैं, जरा ग्राइंडर तो दे दें। भाई जी, हमारा ग्राइंडर तो खराब पड़ा है। कोई बात नहीं, खराब ही दे दें। मेरा दोस्त ग्राइंडर ठीक करता है, मैं उसी से ठीक करवा लेता हूँ। असल में वो ठीक हो ही नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा खराब है। बाजी, जैसा भी खराब होगा मैं ठीक करवा लूंगा। वो असल में बिल्कुल टूट चुका है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं उसके सारे नए पार्ट्स दिलवा दूंगा।
मेरा ग्राइंडर तो वैसे भी पुराना हो गया है, तो क्यों ना खुद ही तोड़कर इसे दे दूं। कम से कम नए पार्ट्स तो डल जाएंगे। 1 मिनट मैं लाती हूँ। ये लें, इसे ठीक करवा लें। हेलो, हाँ, ओहो, चलो ठीक है। बाजी, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान चले गए हैं, अब ग्राइंडर की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।